हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.4। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 से 6 सॉल्व कर लिया था। यहाँ हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक के नाम से मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 7, अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 45.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 5.9 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक टू व्हीलर जो है 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 45.3 किलोमीटर। क्लियर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 5.9 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखने का मेथड हमने पिछले वीडियो में समझाया है। जैसे क्वेश्चन में हाउ मच डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू देकर डिस्टेंस लिखेंगे। और ये जो सेंटेंस हमारा फर्स्ट है ना जिसमें डिस्टेंस दिया, तो देखिए डिस्टेंस हमारा क्या है 45.3। तो अब क्या करेंगे, इक्वल टू के बाद पहले 45.3 किलोमीटर लिख लेंगे, देन हम स्टेटमेंट लिखेंगे। तो अब हमारा तो स्टेटमेंट बच जाएगा। अब क्या बच गया, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एंड स्टेटमेंट हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हाउ मच डिस्टेंस। तो डिस्टेंस से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, और इक्वल टू के बाद हम लिखेंगे 45.3 किलोमीटर। क्लियर। तो चलिए इसी तरह से लिख कर करते हैं। तो यहाँ देखिए इक्वल टू के बाद हम फर्स्ट डिस्टेंस लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस है 45.3 किलोमीटर। ठीक है, अब बचे हुए पार्ट से हम स्टेटमेंट बनाएंगे और क्वेश्चन हमारा डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है तो हम वही लिख लेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट में, डिस्टेंस कवर्ड इन, है ना, इन क्या दिया है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो वही लिखेंगे 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 45.3 किलोमीटर। अब ये स्टेटमेंट हमारा बन गया। अब आगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लिखने में, है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड इन हमें 5.9 लीटर पेट्रोल का पूछ रहा है तो ये 1 के नीचे लिख लेंगे 5.9 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू। अब एक के बारे में हमें पता हो और ज़्यादा का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम कर लिख लेंगे यहाँ पे इक्वल टू 45.3 इंटू 5.9 इज इक्वल टू, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाता है 267 एंड ये हो गया 27 किलोमीटर। अब हम पॉइंट लगाएंगे। देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट इधर 1 डिजिट इधर, यानी कि 2 डिजिट है तो 1 2 राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट आ गया हमारा। तो ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 8 इज, इफ 1 kg ऑफ प्योर मिल्क कंटेन्स 0.245 किलोग्राम ऑफ फैट। ठीक है, 1 kg मिल्क में 0.245 किलोग्राम फैट है। हाउ मच फैट इज देयर इन 12.8 kg ऑफ मिल्क। तो हमें फैट कितना है, 12.8 kg मिल्क में कितना फैट होगा। ठीक है, तो हमें इस स्टेटमेंट में फैट दिया है 0.245 किलोग्राम। तो इसी के अनुसार हमें स्टेटमेंट सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट इक्वल टू के बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पहले 0.245 किलोग्राम। ये तरीका जो मैं लिख रही हूँ ना, आपको स्टेटमेंट लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं कर रही हूँ, 1-2 समझाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, तो 0.245 किलोमीटर ये हमारा फैट है। तो फैट का पार्ट हमने लिख लिया, बच गया हमारा 1 kg ऑफ प्योर मिल्क। ठीक है, तो वही हम लिख लेंगे हम, और फैट से हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है तो फैट हमने यहाँ लिखा तो फैट से ही स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट, है ना। तो फैट क्या है, फैट का अमाउंट है तो हम लिख लेंगे अमाउंट ऑफ फैट। ये अमाउंट ऑफ फैट हमारा है। अब ये फैट कितने में है, 1 kg प्योर मिल्क में, तो अमाउंट ऑफ फैट इन 1 kg प्योर मिल्क इजकल टू ये है, और हमसे 12.8 kg मिल्क का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 1 kg का है तो वही हम फिर लिख लेंगे 1 के नीचे 12.8 kg मिल्क। प्योर मिल्क में कितना है, तो अगेन हम 1 के बारे में पता है तो ज़्यादा का निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर। तो हम लिख लेंगे 12.8 इंटू 0.245। जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 31360 kg। अब हम डेसिमल लेंगे। यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट, इधर 3 डिजिट, यानी कि 4 डिजिट के बाद तो राइट हैंड साइड से 4 डिजिट काउंट करना, 1 2 3 4। यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया 3.1360 kg इज द आंसर। क्लियर। ये जीरो आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि पॉइंट के बाद एंड में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 इज, इफ ₹242.46 आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 6 चिल्ड्रेन इक्वली। ठीक है, मतलब टोटल चिल्ड्रेन 6 है, 6 बच्चों में 242 रुपीज़ एंड 46 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इक्वली, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। तो एक बच्चे को कितना मिला ये हमें निकालने हैं। तो फर्स्ट हम गिवन लिख लेंगे, टोटल अमाउंट इक्वल टू ₹242.46
नंबर ऑफ चिल्ड्रन टोटल 6 है, तो शेयर ऑफ ईच चिल्ड्रन, ईच चाइल्ड क्या हुआ, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर शेयर ऑफ ईच चाइल्ड, यानी कि एक बच्चे को कितना मिला ये हमें निकालने, तो ईच चाइल्ड का क्या हम करेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 242.46 डिवाइडेड बाई 6 से अभी हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा ₹40.41, यानी कि 40 रुपीज़ 41 पैसे इज़ द आंसर, यानी एक बच्चे को 40 रुपीज़ एंड 41 पैसे मिलेंगे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 10 इज अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, अब यहाँ हमें 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा वो निकालना है। क्लियर। तो हम लिख लेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 43.2 किलोमीटर एंड 1 लीटर का हमें कुछ निकालना है, तो फिर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू, अब देखिए आपको ज़्यादा का दिए हुआ है और 1 का मालूम करना होता है, जब हमें 1 का मालूम करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिवीजन में आ जाएगा, तो 43.2 अपॉन 2.4 इज इक्वल टू, अब देखिए डेसिमल के बाद ऊपर में 1 डिजिट नीचे भी 1 डिजिट, यानी कि डेसिमल टू डेसिमल खत्म हो गए, तो हमारा क्या बच रहा है 432 अपॉन 24। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आंसर हो जाता है 24 1 जार देन 24 8 जार, तो इक्वल टू 18 किलोमीटर इज द आंसर, है ना। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 18 किलोमीटर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 11 इज हाउ मेनी आइसक्रीम कोन्स कैन बी फिल्ड फ्रॉम 8.4 लीटर्स ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, इफ़ 1 कोन कैन बी फिल्ड विथ 35 मिलीलीटर ऑफ आइसक्रीम। यहाँ हमें कहा जा रहा है कि 8.4 लीटर आइसक्रीम में कितने कोन आइसक्रीम के भरे जा सकते हैं, है ना, जबकि एक कोन में 35 मिलीलीटर भरा जा रहा है, यानी कि एक कोन में 35 मिलीलीटर आइसक्रीम भरा रहा है एंड टोटल आइसक्रीम हमारा है 8.4 लीटर ऑफ आइसक्रीम, तो इसके लिए हमें कितने कोन है चाहिए, है ना, नंबर ऑफ कोन्स, कितने कोन्स में ये आइसक्रीम 8.4 लीटर फिल किए जाएंगे। क्लियर। तो नंबर ऑफ कोन्स हमें निकालने हैं, तो उसी के अनुसार हम स्टेटमेंट लिख लेंगे, तो 35 मिलीलीटर 1 कोन में फिल किया जाता है, तो यही हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे 35 मिलीलीटर एंड मिलीलीटर आइसक्रीम, मिलीलीटर ऑफ आइसक्रीम filled in is equal to 1 कोन में भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो 1 मिलीलीटर आइसक्रीम कितने कोन में फिल किए जाएंगे वो हम निकाल लेंगे, तो क्या होगा जब 1 का निकालते हैं तो डिवाइड हो जाता है, तो 1/35 कोन। क्लियर। देन हमें पूछा जा रहा है 8.4 लीटर ऑफ आइसक्रीम है, तो यहाँ लिखेंगे 8.4 लीटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये हमारा 35 मिलीलीटर में है, तो हमें क्या, और ये लीटर में, तो क्या करते हैं यूनिट को इक्वल करने होते हैं, तो क्या करेंगे लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 8.4 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो 84,000 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो क्या हो गया 1 0 कम गया, यानी कि 8400, तो 8.4 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा 8400 मिलीलीटर आइसक्रीम फिल्ड इन इज इक्वल टू, तो ये हमारा 1/35, 1 का जब निकालते हैं तो उसमें हम जब 1 का पता है और ज़्यादा का निकालते हैं तो देन हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 का हमारा 1/35 कौन है, ज़्यादा का निकाल लें तो इसमें अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8400। अब हम डिवाइड कर लेंगे, तो देखिए अब हम फर्स्ट हम करेंगे 7 5 जार 35 एंड ये हमारा 7 12 जार 84, तो यहाँ 12 एंड ये 00, है ना। अब हम 5 से 1200 को डिवाइड कर देंगे, तो 5 को 1200 से जब हम रिड्यूस करते हैं तो 5 2 जार 10 2 बच गया, तो 20 5 4 जार 20 एंड ये 0 240, तो इज इक्वल टू 240 कोन्स इज द आंसर। क्लियर। तो 8.4 लीटर ऑफ आइसक्रीम 240 कोन्स में फिल किए जाएंगे। नाउ क्वेश्चन 12 इज इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल नंबर इज 38.745 and one of the number is 2.7 then find the other number। ठीक है, यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रोडक्ट ऑफ 2, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, किसी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा आता है वो प्रोडक्ट कहलाता है, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या है 38.745, तो मान लीजिए ये 38.745,
इसमें से एक नंबर हमें 2.7 दिया, मान लीजिए कोई नंबर 2.7 दिया है, तो हमें ये एक अदर नंबर निकालने हैं। क्लियर, ये हमारा इक्वेशन बनता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर में इससे डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आंसर निकल जाएगा, है ना, ये नंबर हमारा फाइंड हो जाएगा। क्लियर, तो हम लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल नंबर इज इक्वल टू 38.745, ये हमारा गिवन है। 1 नंबर इज इक्वल टू 2.7, ये भी गिवन है। अदर नंबर निकालने, तो हमने क्या समझा कि इस नंबर में इससे डिवाइड कर देंगे, है ना, तो अदर नंबर निकल जाएगा। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट दे रखा है इसमें 38.745 डिवाइडेड बाई 2.7, तो इसकल टू क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट तो देखिए डिवाइजर में हमें पॉइंट नहीं रखने होते हैं, है ना, तो हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करेंगे। 1 डिजिट शिफ्ट हुआ तो 1 डिजिट ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा 7 के बाद, है ना। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 38.745, इसमें हम डिवाइड करेंगे 27 से। क्लियर, तो फर्स्ट हम 1 से डिवाइड करेंगे, 27 1 जार 27, माइनस किए, है ना, 8 - 7 इज 1, 2 - 2 3 - 2 इज 1, विल ब्रिंग डाउन 7, 117। अब हम 27 4 जार करेंगे तो 27 4 जार 108, इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा हो गया 9, ये 0 0, ठीक है। नेक्स्ट ये पॉइंट अब यहाँ पे आ जाएगा एंड 4 को यहाँ लिख लेंगे हम 94। अब हम किससे करेंगे, 27 3 जार 81, 81 3 8 सॉरी 9 - 8 इज 1। अब इस 5 को नीचे लिख लेंगे 135, 27 5 जार 135, तो क्या हमारा रिजल्ट आ गया 14.35। उसी को हम यहाँ लिख लेंगे इज इक्वल टू 14.35 इज द आंसर। तो अदर नंबर हमारा क्या हो गया 14.35। नाउ क्वेश्चन 13 इज बाई विच डेसिमल नंबर शुड 0.0001 बी डिवाइडेड टू गेट 0.01। क्लियर, हमसे पूछा जा रहा है कि इस नंबर में हम किससे डिवाइड करेंगे जिससे कि 0.01 आंसर आ जाएगा। तो उस नंबर को हम लेट कर लेंगे, तो हम लिख लेंगे लेट द नंबर बी x, देन इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा 0.0001 अपॉन x। यही हमसे पूछा जा रहा है इसमें किस नंबर से डिवाइड करेंगे, तो उसे हमने x मान लिया। अब x से इसमें डिवाइड करेंगे तो दे रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हमारा 0.01 आना चाहिए, तो 0.01 यहाँ लिख लेंगे। नाउ ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, दोनों इक्वल टू के, इधर एक नंबर है और इधर डिवीजन फॉर्म में, तो इस तरीके से ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो हम लिख लेंगे x इंटू 0.01 इज इक्वल टू 0. ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा 0001। नाउ x की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू x यानी कि हमने जिसे नंबर मान लिया है, सो x इज इक्वल टू 0.0001 अपॉन 0.01 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, नाउ हम डेसिमल को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे का जब डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में 0 आ जाएगा। अब नीचे में देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर में 100 आ जाएगा, एंड ऊपर में देखिए डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, दैट मीन्स 4 1 पे 40 नीचे आ जाएगा, तो वही हम लिख लेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा, पहले इसे हटा लेते हैं, तो 0.0001 4 डिजिट है, डेसिमल हटाएंगे तो ये ओनली 1 बच गया, सो 1 एंड अपॉन में इसका लिख लेते हैं 1 अपॉन, ये हो जाएगा हमारा 1 पे 4 डिजिट आ जाएगा। नेक्स्ट अब ये नीचे का डेसिमल हटाएंगे, 0.01 है तो नीचे सिर्फ 1 बच गया, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 एंड ऊपर में इसका 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिजिट है, यानी कि 1 पे 2 0 आ जाएगा। क्लियर, नाउ देखिए 0 से 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। क्लियर, 1 से 1 कैंसिल, तो हमारा क्या बच गया 1 अपॉन 100, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन 100। अब इसे जब हम डेसिमल आंसर लिखेंगे तो 1 को 100 से डिवाइड करेंगे, सिंपल है कि नीचे 2 0 है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर में 1 डिजिट है यानी कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो पहले तो ये 1 लिख लेंगे, 2 0 है तो 2 डिजिट चाहिए, तो एक और 0 आ गया। अब देखिए 2 डिजिट यहाँ पर पॉइंट, तो क्लियर हो गया 0.01 इज़ द आंसर। अब क्वेश्चन हमसे यही पूछा जा रहा है कि किस नंबर से आप डिवाइड करोगे कि 0.01 आएगा। क्लियर, तो किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे 0.01 से, जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 14 इज
इफ़ 2/3 ऑफ अ नंबर इज 10 देन व्हाट इज 1.7 टाइम्स ऑफ दैट नंबर। तो फर्स्ट तो हम ये पता करेंगे कि 2/3 ऑफ अ नंबर, तो ऑफ अ नंबर क्या है उसे हम मान लेंगे पहले कि वो नंबर हमें है कौन सा है ना। तो हम लिख लेंगे लेट सॉल्यूशन, लेट द नंबर बी एक्स। तो 2/3 ऑफ अ नंबर, इसका क्या मतलब हुआ, 2/3 ऑफ नंबर हमारा x है, तो ऑफ x इज इक्वल टू 10। क्लियर। तो क्या हो गया हमारा 2/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लेंगे, x इज इक्वल टू 10। अब हम इस x को यहाँ स्टॉप कर लेंगे। तो अब देखिए पहले भी हमने बताया है x को जब स्टॉप करेंगे तो 2/3 को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ले आएंगे, और ये मल्टीप्लाई में जब राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड बन जाएगा। तो लिख लेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2/3। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू नाउ 10 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लेंगे, जब डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लेते हैं तो क्या होता है, उसके आगे का नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2/3 बन गया हमारा 3/2। अब देखिए 2 1 जार 2 5 जार 10, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 15। तो x हमारा 15 यानी कि वो नंबर 15 है। क्लियर। अब आगे हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि देन व्हाट इज 1.75 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, यानी कि ये जो नंबर x हमारा 15 आया, इस 15 का 1.7 टाइम्स में नंबर क्या होगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट 1.7 टाइम्स ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.75 इंटू 15 कर लेंगे, मल्टीप्लाई तो टाइम से तो मल्टीप्लाई करना है ना। तो वही हम यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल टू 1.75 इंटू 15। तो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से 175 को, तो ये हमारा आ जाता है 2625। अब हम पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पॉइंट है 2 डिजिट, तो 1 2, तो हमारा आंसर क्या हो गया 26.25 इज द आंसर। एंड इस तरह से हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।